हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बार डायग्राम्स। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि जो बार डायग्राम्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ सिंपल बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, बार डायग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स, लाइन डायग्राम, अब उसी सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं आज बार डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बार डायग्राम्स हैं वो हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बार ये होते हैं हमारे जो ब्लॉक, इस तरह से हम जो रेक्टेंगल्स फॉर्म में बनाते हैं इन्हें हम बार्स कहते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब भी हम बार डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बार, ईच बार जो है उसकी जो विड्थ है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं कि कहीं हम 1 सेंटीमीटर का ले लें, कहीं 2 सेंटीमीटर का, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो इनकी विड्थ है वो सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो भी जो है वो सिमिलर ही होना चाहिए। मतलब जो एक से दूसरे बीच के बार के बीच में हम जो गैप छोड़ते हैं वहाँ पर जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हिस्टोग्राम में क्या है, हमारे रेगुलर होते हैं, एक यहाँ पर उसके जस्ट बाद सेकंड थर्ड जो है वो कंटिन्यूसली होते हैं। लेकिन बार डायग्राम के अंदर बीच में जो है वो स्पेस होता है। तो यहाँ पर जो ये जो बार डायग्राम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। सिंपल है, डिवाइडेड है, परसेंटेज बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम्स हैं, रेसिप्रोकल टाइप एट्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जनरली जो सिंपल बार डायग्राम है ओनली वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सिटी के अंदर जो है डिफरेंट मंथ्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो नोटिस किया है। तो अब उससे मैं जो बार डायग्राम की फॉर्म में एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है मंथ्स लिए हैं, एक्स एक्सिस पर जो मंथ्स हैं वो हम एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो ये हमारा टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है तो मैंने जो वो वाई एक्सिस पर लिया है। अब यहाँ जो, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है 4 to 35 डिग्री सेल्सियस की है, तो मैंने जो ग्राफ पर वैल्यूज़ रखी हैं वो 4 to 36 तक की रखी हैं। इसी तरह जो मंथ हैं वो जनवरी टू जून तक है, तो मैंने यहाँ जून तक के मंथ्स जो हैं वो प्लेस किए हैं उनके बार के लिए। अब मैंने, जैसे मेरे जनवरी में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पर एक बार बनाया। फिर जो मेरा टेम्परेचर जो है फरवरी में 12 डिग्री, तो 12 डिग्री के लिए, फिर 20 डिग्री के लिए, फिर 24 डिग्री के लिए, फिर 31 डिग्री के लिए, एंड 35 डिग्री जून के मंथ में। तो इस तरह से जैसे जैसे जो वेरिएशंस हैं वो हम अकॉर्डिंग टू मंथ जो भी है टेम्परेचर में उसके अकॉर्डिंग जो है वो बार्स ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम होता है। इसमें कुछ भी हमें कोई, सिर्फ जो वैल्यू हैं उन वैल्यूज़ के बेस पे वाई एक्सिस पे लेके हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब हम स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो स्केल है हम देखें तो मैंने एट दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ मेंशन किया है। फिर मैंने लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है, फिर 1 मंथ जो है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह बाई एक्सिस पे, अब यहाँ पर मेरा ग्राफ तो नहीं है पर मैंने आपको ग्राफ पर किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे या ग्राफ में हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे लेंगे वो मैंने आपको क्लियर किया है। इस तरह बाई एक्सिस पर मैंने जो लिया है वो 4 का डिफरेंस है, 4 8 12, तो मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो बाई एक्सिस पर हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है हम सिंपल बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमको जो भी डाटा है उसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ बार इज केप्ट इक्वल टू 100। यहाँ सभी बार जो हैं जैसे आप इसमें देखें वो इक्वल लेंथ के होंगे, 100 जिसमें हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि हम परसेंटेज तो 100% के अंदर ही हम देखते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ द बार्स करस्पॉन्ड टू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनकी परसेंटेज के बेस पे हम उसमें डिवीजन करते हैं। इंडिकेट द एवरेज ऑफ ईच क्रॉप, मतलब मैंने यहाँ पर क्योंकि क्रॉप का लिया है
तो ईच क्रॉप कह सकते हैं, ये ईच कंपोनेंट भी हम कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन किलोग्राम इन डिफरेंट ईयर मैंने यहाँ पर लिया है। सपोज ये ईयर्स है मेरे 1982, 1982, 90, फिर 82 टू 84, 84 टू 86। वीट का प्रोडक्शन लिया है, बार्ले का प्रोडक्शन लिया है, मेज का प्रोडक्शन लिया है, राइस का प्रोडक्शन लिया है। तो मैंने सबकी वैल्यूज जैसे 80 से 82 के बीच में जो हमारी वैल्यू है वीट की प्रोडक्शन की 50 kg, मैंने kg यहीं मेंशन किया है, तो जो वैल्यू है वो kg में है मेरी। 50 kg बार्ले का 20 kg है, मेज का 25 kg है, राइस का 50 kg है। इसी तरह 82 से 84 के बीच में 75 kg वीट है, 25 kg बार्ले है, मेज 27 kg है, राइस 23 kg है। इसी तरह फिर हम वीट का 84 टू 86 में 20 kg, बार्ले का 35 kg, मेज का 44 kg और राइस का 28 kg। अब हम इन सबका टोटल करेंगे तो 50 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50 दैट इज़ 145। इस तरह 75 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 23 दैट इज़ 150। 20 प्लस 35 प्लस 44 प्लस 28 मीन्स 127। ये टोटल हमें, क्योंकि हमें अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ईच क्रॉप का ईच ईयर में क्या परसेंटेज है वो कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला है इंडिविजुअल वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। तो मीन्स यदि हमें वीट का परसेंटेज का कैलकुलेट करना है तो 50 इंडिविजुअल वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाई 100 टोटल 145। तो इसी तरह 50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 145 इक्वल्स टू 34.48। मैंने यही कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए थे जिससे कि मैं इजीली उन वैल्यूज़ को वहाँ टेबल में मेंशन कर सकूँ, और जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो उनको मैं इजीली देखकर वहाँ से इजीली ग्राफ ड्रॉ कर पाऊँ। इसी तरह जब हमने बार्ले का कैलकुलेट किया तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 145 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक का आपको करके बताया। इसी तरह जो है जितनी भी वैल्यू सबका कैलकुलेट हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बार्ले का है 13.79। इसी तरह जब हम मेज़ का करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 145 तो वैल्यू आएगी हमारी 17.25। इसी तरह राइस का हम देखेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 145 तो जो हमारी ये वैल्यू अगेन फिर 34.48 आ जाएगी। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम देखें तो वीट जो है वो 75 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 हो जाएगा। तो यहाँ जो 50% आ गया। इसी तरह बार्ले का 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 तो ये परसेंटेज आएगा 16.66। इसी तरह फिर 27 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 दैन 18%। और नेक्स्ट वन 23 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 तो 15.34 आ जाएगा। इसी तरह वीट का हम देखें फिर 84 to 86 के बीच में तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 127 तो जिस रो का जो वैल्यू है उसी का टोटल जो होगा उसी से हमें डिवाइड करना है। तो हमारी वैल्यू आएगी 15.75। इसी तरह 35 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 127 तो हमारी वैल्यू आएगी 27.56। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 127 तो हमारी वैल्यू आएगी 34.64। और 28 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 127 तो वैल्यू हमारी आएगी 22.05। अब मैंने जैसा कहा कि हमें जो ग्राफ पे ड्रॉ करना है वो 100 तक के परसेंटेज में ड्रॉ करना है। तो सारे बार का जो साइज है वो 100 तक होगा, मीन्स इक्वल साइज़ के होंगे सारे बार। अब ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, बार की विड्थ सेम होनी चाहिए, उनका बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ मैंने जो ईयर्स हैं वो तो एक्स एक्सिस पर लिए हैं और जो परसेंटेज निकल के आई है वो मैंने वाई एक्सिस पे लिए। तो मैंने 10 to 100 तक की यहाँ वैल्यूज़ नोट की हैं और यहाँ पर ईयर हैं तो 90, 80 से 82 के बीच में, फिर 82 से 84 के बीच में, 84 to 86 के बीच में मैंने प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मार्क किया है। अब मुझे जो देखना है कि अब ग्राफ के अंदर हम कैसे इसको डिवाइडेड फॉर्म में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा जो वीट का परसेंटेज था वो 34.48। मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट इजीली कैसे हम कर पाएँ वो बताने के लिए मैंने इस तरह से कैलकुलेशंस दिखाई हैं कुछ। तो 34.48 पहले मैंने मेंशन कर लिया यहाँ पे कि मेरा 34.48 लगभग मतलब 34.5 के लगभग हो गया, वो मेरी वैल्यू यहाँ पर आएगी। मैंने यहाँ पर इसके सामने जो है इसको कट कर दिया, ये लाइन डाल दी यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को नेक्स्ट वैल्यू 13.79 तो 13.79 इस
इसके आगे 13.79 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसका सबसे इजी मेथड ये है कि जो हमारा 34.48 था उसी में हम 13.79 प्लस कर दें, तो हमारे अपने आप जो हमें मार्किंग किस जगह पर करनी है वो आ जाएगी। तो 48.27 अगली मार्किंग जो होगी हमारी 48.27 पर होगी। तो 50 से थोड़ा नीचे 48.27 पर हमारी ये मार्किंग आ गई। फिर नेक्स्ट मार्किंग यदि हमें देखनी है तो मीन्स हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 17.25। तो मैंने 48.27 प्लस 17.25, तो हमारी जो वैल्यू है 65.52। तो अगली मैंने मार्किंग की 65.52 के लगभग पे। अब उसके बाद हमें जो ऐड करना है इसमें 34.48 करना है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होगा, तो यदि हमारे पास इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो मीन्स रिमेनिंग पार्ट अपने आप जो होगा वो हमारा 34.48 ही होगा। जैसे क्योंकि जब मैंने 34.48 इसमें ऐड किया तो 100 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली, तो फोर्थ जो है वो वैल्यू अपने आप वहाँ रह जाएगी। इसी तरह सेकंड के लिए अब बात करें तो 75 है पहली वैल्यू मेरी, सॉरी जो परसेंटेज है वो 50 है, तो मैंने फर्स्ट मार्क किया 50 पे। फिर उसमें मैंने ऐड किया क्योंकि जो मेरी बार्ले की परसेंटेज 16.66 है, तो 16.66 ऐड किया तो 66.66 आ गया। तो मेरी नेक्स्ट मार्किंग 66.66 पे आएगी। फिर उसके बाद मेरा क्योंकि जो वैल्यू है वो मेज़ की वो 18 है, तो प्लस 18 किया तो 74.66 आ गई। तो मैं अब मार्किंग जो करूँगी वो 74.66 पे करूँगी। उसके बाद मेरी जो रिमेनिंग पार्ट अपने आप, वैसे तो मेरा 15.34 बच जाएगा, और आप ऐड करके देखना है 15.34 को जब ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनके अंदर मार्किंग है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम जो 84 से 86 के बीच में देखें तो हमारी पहली परसेंटेज थी 15.75, तो पहली मार्किंग मेरी होगी 15.75 के ऊपर। उसके बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी बार्ले की 27.56, तो 27.56 मैंने ऐड किया, तो मेरी जो मार्किंग होगी वो 43.31 पर होगी। तो अब मेरी मार्किंग जो आई वो 43.31 के पास आई। उसके बाद जो वैल्यू है हमारी मेज़ की 34.64, तो 34.64 को मैंने ऐड किया तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो 77.95, तो 77.95 पे मैंने मार्क किया। उसके बाद मेरी लास्ट वैल्यू है 22.05, तो मैंने उसको ऐड किया 100, तो वो रिमेनिंग पार्ट अपने आप ही जो ये रह गया। तो इस तरह से हम, वैसे आप यदि यहीं पर उसमें 13 पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि 34.48 के बाद आपको 13.79 मार्क करना है, तो उसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है मार्किंग करने में। तो उसके लिए इजी तरीका ये है कि हम कहाँ पर मार्किंग करें, उसमें वहाँ पर आप, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है, कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप अलग से उनको कैलकुलेट करते चले जाएं, ऐड करते चले जाएंगे उस रो की वैल्यूज़ को, तो अपने आप मार्किंग कौन से पॉइंट पर आपको करनी है अपने आप वो कैलकुलेशंस निकल के आ जाती है। तो इस तरह से जो हम बार डायग्राम जो है, डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट प्रोडक्शन को या क्रॉप को जो रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अलग अलग मार्किंग की है। तो ये जो मार्किंग है डॉट वाली, सभी के अंदर जो है वो डॉट इंडिकेट कर रहे हैं वीट के प्रोडक्शन को, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन वीट का ही था, तो मैंने वीट को जो है डॉट से मार्क किया। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया कि मैंने इसको वीट के लिए जो है इस डॉट्स को जो है इनको यूज़ किया। इस तरह क्रॉस जो है वो सेकंड मैंने ली है, क्रॉस जो है, तो वो क्रॉस किसके लिए, बार्ले के लिए, तो मैंने वहाँ मेंशन किया क्रॉस जो है वो बार्ले के लिए मैंने लिया है। इंडिकेशंस हैं ये मेरे अलग अलग, जिससे ग्राफ को देखते ही पता लग जाए कि कौन सा पार्ट किस क्रॉप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद डॉट्स जो मेरे माइनस के साइंस कह लें हम, या वाटर मार्क्स टाइप जो हैं वो कह लें, तो वो मैंने यूज़ किए हैं फॉर दी मेज़। तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये मेज़ के लिए है मेरा। और जो ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं वो मैंने यूज़ किए हैं फॉर दी राइस, तो मैंने उसको मेंशन किया है राइस के लिए। अब स्केल की बात करें तो एट दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ईयर, क्योंकि मैंने 2 ईयर का डिफरेंस रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है क्रॉस मार्क किया है, क्योंकि ये जो है हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से जो है पहली वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस देखें तो वो 1980 का आ गया, जबकि फिर उसके बाद 2 ईयर का है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्रॉस मार्क करना या कट मार्क करना पड़ेगा। जबकि बाई एक्सिस पे जो है वो हमारे सारी वैल्यूज 10 के डिफरेंस पे हैं, और 0 to 10 भी 10 का ही डिफरेंस होता है, इसलिए हम बाई एक्सिस पे कोई भी कट मार्क नहीं करेंगे। एट दी बाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 kg, क्योंकि दी बाई एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%। तो ये 10 जो, क्योंकि परसेंटेज तो मैंने यहाँ पर ये परसेंट, तो एक्सिस इसी तरह से जो है हमने स्केल में लिया। तो ये हमारा था परसेंटेज बार डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में खासियत जो आपको मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपको जो मेन ध्यान रखना है कि सारे बार जो है वो इक्वल साइज़ के होंगे। उसके अंदर हमें जो है जो हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। और पुट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, रो वाली वैल्यूज़ हैं जितने भी, आपको सपोज और भी कोई वैल्यू दी होती तो आप उसको भी वो मेंशन करते और अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइड हो जाता। तो उन वैल्यूज़ को हम जो है मार्किंग ईजी करने के लिए ऐड करते चले जाएं। जैसे मैंने फर्स्ट में सेकंड वैल्यू को ऐड कर दिया तो मेरी जो सेकंड मार्किंग कहाँ होगी वो आ गई। फिर सेकंड के अंदर मैंने थर्ड जो है वैल्यू ऐड कर दी तो मेरी थर्ड मार्किंग कहाँ पर आएगी वो मेरे पास आ गई। और क्योंकि यहाँ फोर्थ तक ही है तो रिमेनिंग पार्ट अपने आप जो है फोर्थ वैल्यू का रह जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि आप जब इन वैल्यूज़ का टोटल करें परसेंटेज का तो वो 100 ही होना चाहिए। यदि आपका 100 नहीं आ रहा है मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका जो टोटल है वो 100 ही होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।